तो हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बच्चों। ठीक है। अब कल तक हमने पढ़ लिया था, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है। अब तक हमने जब देखा था कि मोनोमियल्स की मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, अलजेब्रा में क्या क्या होता है, किस तरीके से चीजें आपकी काम करती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हुए क्वेश्चंस को बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट 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 आप आ जाइए क्लास के अंदर और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो भैया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर इनटू में दिस एंड इवैल्यूएट इट्स वैल्यू। यानी कि पहले तो हमें करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उसकी वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 24x स्क्वायर को अगर मैं 1 - 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो किस तरीके से होगा बच्चों? 24 इंटू ये होगा 24x स्क्वायर -24 × 2 48x³ इस तरीके से क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी एक मोनोमियल की बाइनोमियल से, बेसिकली ये क्या है, आपको एक मोनोमियल दिया गया है और ये क्या दिया गया बच्चों? आपको एक बाइनोमियल दिया गया है। जब भी किसी भी एक मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो मल्टीप्लाई इस तरीके से की जाती है कि जो बाहर है ब्रैकेट के, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं सभी के साथ क्या की जाती है? मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अब हमें कहना है इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो यहां पर जहां भी हमें x दिया है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? 3 से। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 -48 मल्टीप्लाई बाय 27। आपको इसको करना है सोल्व और आपको आपका मिल जाएगा आंसर। चलिए करते हैं इसको। 9 4 36, 9 18 19 20 21 216 माइनस, ठीक है, 48 को हम 27 से करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई। 7 8 56, ठीक है। अब प्लस माइनस हम सभी जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस आपका माइनस होता है। अब इसके अंदर हम कर देंगे इसको सोल्व और हम हमारा क्या कर देंगे? आंसर इसको लिख दिया जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे भैया। तो 6 में से 6 गए 0, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गए 0, 1 और ये हो गया 1। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है? -1080 इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं प्रोडक्ट के वाले क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन। यानी कि देखो बेसिक चीजें हमें करनी जरूरी है, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, उसके पीछे का लॉजिक समझना बड़ा ही जरूरी है। तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो फाइंड द प्रोडक्ट, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, तो -3y इंटू में xy प्लस वाई स्क्वेयर। भैया ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी प्रेजेंट होता है हम क्या करते हैं बच्चों? उसके अंदर सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इसको करेंगे तो -3 x तो रहेगा, y को y से करेंगे बच्चों, हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3y³। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? जस्ट आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर हम वैल्यूज को करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो 3 इंटू मैक्स की वैल्यू दी गई हमें 4, y की वैल्यू दी गई हमको 5। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो भैया -3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 25 -3 इंटू में 125। तो 25 25 4 इट्स 100 एंड ये हो गया -300। और ये हो गया बच्चों माइनस के 125 दूनी 250, 250 एंड 250 और 100, सॉरी क्या व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। देखो 125 दिए, 125 दूनी 250, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 175 तो हो गया, और 375 है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। देखो 5 15 5 5 3 0 1 7, 3 एकम 3। तो ये हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है 5 7 3 और 3 6। तो क्या आंसर आ गया? -675 इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाई देन। और इस तरीके से हमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, -3/2 x² y³ की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2x - y से। आपको क्या करना है बच्चों? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है बच्चों? आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि -3/2 x² y³ को मल्टीप्लाई होगा बच्चों 2y, x से भी होगा, प्लाइनस माइनस प्लस 3/2 x² y³ ये आपका y से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 2 से 2 गया, -3
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और ये हो गया वाई क्यूब, प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई की 4। बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को करना है सब्स्टिट्यूट। तो 1 का क्यूब, ठीक है, और ये हो गया वाई, वाई की वैल्यू 2, 2 का क्यूब, प्लस 3/2 1 का स्क्वायर और 2 की पावर 4। सिंपल। अब इसको देखेंगे, माइनस का 3, 2 की पावर क्यूब मतलब 8, प्लस 3/2 इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो 2 8 जा 16, ठीक है, 8 3 24, माइनस के 24 और प्लस के 24, तो आंसर आ गया है 0। क्या आंसर आ गया है, 0 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, 0 जो है वो क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कितना इजी बन जाता है ना चीजों को जब एक बार आ जाए। जैसे अब यहाँ पर है सिंपल, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपको करना है। सिर्फ क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यूज को करना है पुट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बिना मल्टीप्लाई करे नहीं करना, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई भी शो करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो 15y² इंटू में 2 माइनस में 3x, तो क्या होगा, 15 दूनी 30 y², 15 3 45 y² x। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू को करना है सब्स्टिट्यूट। क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज को करना है सब्स्टिट्यूट। तो 30 इंटू में, ठीक है, तो यहाँ पर 1 y की स्क्वायर वैल्यू क्या है बच्चों, -1 का स्क्वायर, -45 इंटू में माइनस, ओके 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 ओके, y² की वैल्यू आपकी माइनस के 0.25 का स्क्वायर इंटू में -1। ठीक है, अब इनको आपको कर देना है 16, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है आपका मल्टीप्लाई करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा और आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आर.डी. शर्मा 8th क्लास की हम अभी किताब कर रहे हैं। ठीक है, 8th क्लास के लिए सेशन रखा गया है। 8th यानी कि आपका सीधी सी बात है, आपको आरएमएस सैनिक के अंदर जाना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना हो सकता है, आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा ही था कि मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा जो डाटा है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। तो ये अलजेब्रा का चैप्टर कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ रहा है। अब हमारे सामने कैसा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करते तब तक हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन। हमारा सबसे पहला ही काम क्या रहेगा, ब्रैकेट को ओपन करना रहेगा, उसी के ऊपर हम करेंगे काम। तो कैसे होगा बच्चों, ये देखिए, इसको इस पूरे से क्या किया जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस x से। ठीक है, तो किस तरीके से होगा बच्चों, 2x³, ये हो गया बच्चा x की पावर 5। जब भी हमने पढ़ा था ना, बेस सेम होता है, पावर विल बी एड अप। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 2x³, फिर माइनस क्या है बच्चों, माइनस के 3x इंटू में x की 4 प्लस 2x, है ना। तो अब इसको करेंगे -3x की 5 प्लस माइनस माइनस 6x²। ठीक है भाई, अब यहां पर करेंगे तो माइनस के 2x की 4 माइनस माइनस प्लस के 6x²। ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया। अब देखो लाइक टर्म्स को हमें देखना है। अब हमें क्या देखना है बच्चों, लाइक टर्म्स को देखना है। हमारा काम क्या है, हमको देखनी है लाइक टर्म्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 2x की पावर 5 और यहाँ भी दिया गया है 3x की पावर 5। दोनों का ही क्या है बच्चों, बेस सेम है। दोनों का ही क्या बेस, सॉरी बेस बोल रहा हूँ, दोनों के वेरिएबल्स क्या है, सेम है, यानी कि दोनों के दोनों कैसी टर्म्स हैं आपकी, लाइक टर्म्स है। तो इनमें प्लस माइनस किया जा सकता है, हमने पढ़ा था। तो ये माइनस की 3 है, प्लस के 2, तो क्या आएगा, माइनस के x की पावर 5 आ जाएगा। ये 2x³ है बच्चों, और x³ का कोई भी दूसरा नंबर नहीं है, तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये x² दिया गया है, यहाँ पर भी x² दिया गया है, ये 6x² से 6x² कैंसिल, x की 4 का भी कोई भी अकेला नहीं है, तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। कितना इजी है ना सिंप्लीफाई करना, चीजों को करना। तो बस उसी के ऊपर आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं अलजेब्रा को बड़े डिटेल में इसलिए करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब तक अलजेब्रा नहीं आएगा तब तक हमें फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, और जब तक फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो बेटा याद रखना कि कई जगह पर हमें दिक्कत आने वाली है। फैक्टराइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर है सैनिक और आरएमएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x³ को इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई, तो x³ y इंटू में x² माइनस के 2x
प्लस 2xy मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस के एक्स की पावर 4। देखो तो भाई करेंगे तो एक्स को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको भाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं, बाहर वाला जो भी टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन में ये आता है। ठीक है, तो माइनस के 2 एक्स की पावर 4 y हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस के 2 एक्स की पावर 4 y माइनस के 2 एक्स की पावर 5 y। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये भी 2x की, ये भी देखो x की 4 y है, ये भी x की 4 y है, आपस में हो गया है कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, x की पावर y माइनस के 2 x की पावर 5 y। ये भी देखो x की 5 y है, ये भी x की 5 y है, दोनों क्या टर्म हो गई, दोनों की दोनों लाइक टर्म्स हैं। दोनों की दोनों कैसी टर्म्स है बच्चों, आपकी लाइक टर्म्स है। और लाइक टर्म्स होने की वजह से क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो माइनस के x की पावर 5 y, ये इसका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है, ये इसका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करेंगे, आगे डिवीजन भी आएगी। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आते हैं और आपको करने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने करके दिखा देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रैकेट तो ओपन होंगी। सबसे पहला ही काम क्या होगा बच्चों, आपका ब्रैकेट को ओपन करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले ही हमारा काम क्या होगा, ब्रैकेट्स को करना है हमें ओपन। तो a इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू सी बी सी, ये हो गया प्लस के ए बी माइनस के ए सी प्लस के बी सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन खोल देंगे। अब लाइक टर्म्स को देखना, देखो बच्चों ये भी बीसी है, ये भी बीसी है, प्लस से माइनस गया, ये एसी, ये एसी, एसी एसी, तो भाई दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, तो भैया इसको तो कटेगा नहीं, पर ए बी दोनों है, तो ये होगा 2ab माइनस 2ac। क्या आंसर आ गया बच्चों, 2ab माइनस 2ac इसका करेक्ट आंसर आ गया, है ना। सिंपल है कि नहीं, सिंपल सी चीजें। तो चीजों को बस हमें दिमाग में रखना है कि कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और उनको फोकस रख के हमें बस मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट कर देना है। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगी। आप स्टडी मटेरियल को ओपन करेंगे तो वहां पर ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे इसको करेंगे कैसे होगा, 4ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस में b। ठीक है, माइनस के 6a स्क्वेयर इंटू में b माइनस में b स्क्वेयर माइनस के 3b स्क्वेयर 2a स्क्वेयर माइनस के a प्लस के 2ab इंटू में b माइनस है। ये क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीप्लाई खोलेंगे, सबसे पहले खुलेगी ब्रैकेट। और हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो स्टार्ट करने वाला हूँ क्या है, बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 4a स्क्वेयर भी हो जाएगा भाई, माइनस 4ab स्क्वेयर हो जाएगा भाई, माइनस के 6a स्क्वेयर भी हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस प्लस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 दूनी 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस के 2ab स्क्वेयर माइनस के 2a स्क्वेयर b। इस तरीके से आप डाटा लिख देंगे। अब देखिए a स्क्वेयर भी ये है, a स्क्वेयर भी ये है, और a स्क्वेयर भी, a स्क्वेयर भी, a स्क्वेयर भी ये है। ठीक है, तो देखो 4 और 2 6, ये आपका क्या हो गया बच्चों, पूरा का पूरा, सॉरी एक सेकंड वेट ए मिनट, सॉरी गलती हो गई बच्चों, 4 में से 2 गए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो 4 और 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 में से 4 a स्क्वेयर b कितना आएगा, माइनस के 4a स्क्वेयर b। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 8, 8 में से 4 गए, हो गया। अब ये ab स्क्वेयर और ab स्क्वेयर है ना, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया, एक ab स्क्वेयर। क्या बच गया हमारे पास, 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर, 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर ये हो गया हमारा आपस में कैंसिल, वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करा जाएगा देखिए, एक्स स्क्वेयर को भैया करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, माइनस के एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस एक्स की 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, एक्स की 4 से देखिए एक्स की 4 गया बच्चों। ठीक है, एक्स की 3 कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर है भाई, है ना, माइनस के एक्स क्यूब बच गया और माइनस के एक्स की पावर 4 बच गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया है, आंसर बन गया है।
ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया बच्चों, ये आपका आंसर बन गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए। और ये हम क्या कर रहे हैं, मोनोपियल की मोनोमियल से, मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, ये हमने क्या करा है बच्चों, मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हमने करी है। तो एक्स स्क्वेयर क्यों करेंगे तो कितना, एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स की 4 माइनस के एक्स क्यूब, फिर माइनस के एक्स की 4 और प्लस के एक्स स्क्वेयर, और इस तरीके से हमने कर दिया है इसको सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कैसे होगा, सेम वही 2a² प्लस 3a माइनस 3 दूनी 6a की 4 प्लस a² प्लस a। ठीक है भाई, अब ये देखिए भैया a और a² और a², 2 और 1 3a² माइनस के 6a की 4 और प्लस के 4a। अब एक बात सभी को बता देता हूं बच्चों, आप सभी एक चीज याद रखें ना, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका पता क्या होता है, ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आप क्वेश्चन को हमेशा अगर लिखेंगे ना, तो जो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखा जाएगा वो, फिर उसके बाद उसकी छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। एग्जैक्ट तरीका जो होता है क्वेश्चन में आंसर को लिखने का वो ये होता है। ठीक है, आप रीअरेंज कर सकते हैं डाटा में, हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि डाटा को रीअरेंज किया जा सकता है, पर अगर इक्वल टू के इधर उधर लेके जाते हैं तो ट्रांसपोजिशन लगते हैं, जहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, पर नॉर्मली हम वहाँ पर चीजें कर सकते हैं। तो रीअरेंज करके आप इस डाटा को इस तरीके से लिखा जाता है। एग्जैक्ट तरीका ये है किसी भी डाटा को लिखने का। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को करा देता हूँ भाई, कैसे करना है, कैसे करना है देखिए। सेम वही तरीका बच्चों, 3/2 को इसको करेंगे तो 3/2 एक्स की पावर 4 हो जाएगा भाई। अब इसको इससे करा जाएगा तो माइनस के 3/2 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा भाई। अब इसको इससे करेंगे कितना होगा बच्चों, प्लस के 1/4 एक्स की 4 हो जाएगा भाई, और प्लस के 1/4 एक्स की 3 हो जाएगा भाई। ये हो गया माइनस के 3/4 एक्स की 4 और प्लस के 3/4 एक्स। ये आ गया आपका आंसर। अब इसको करना है सोल्व, लाइक टर्म्स को ढूंढिए और लाइक टर्म्स को ढूंढिए और काम करना है। फिर क्या करना है, बस इसके ऊपर काम ही करना है। ठीक है, तो देखिए भाई ये 3/2 एक्स की 4 और ये भी क्या है 3/2 एक्स की 4 और ये क्या है 1/4 एक्स की 4। इनको लिखते हैं साथ में, लाइक टर्म्स को क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं साथ में। ठीक है, प्लस 1/4 एक्स की 4 और माइनस के 3/4 एक्स की 4। ये एक्स स्क्वेयर वाले को लिखते हैं आपके पास 3/2 एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का कोई दूसरा है ही नहीं, एक्स स्क्वेयर का कोई दूसरा है ही नहीं, प्लस के 1/4 एक्स क्यूब का भी दूसरा कोई भी नहीं है, और प्लस के 3/4 एक्स इनका भी कोई दूसरा नहीं है। एक बार चेक कर लेते, कोई गलती तो नहीं होगी। 3/2 इनको एक्स की 4 होगा, इसको करेंगे एक्स स्क्वेयर होगा, इसको करेंगे एक्स की 4 होगा, इसको करेंगे एक्स क्यूब होगा, इसको करेंगे एक्स की 4 होगा, इसको करेंगे एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया भाई। अब लाइक टर्म सिर्फ एक्स की पावर 4 के अंदर है, जो लाइक टर्म्स है वो कितने 3 है, जिसकी साथ वेरिएबल क्या यूज किया गया है, एक्स की पावर 4 वेरिएबल को यहाँ पर यूज किया गया है। तो देखिए भाई एलसीएम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इन तीनों के टर्म्स के अंदर एलसीएम को लिया जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो नया एलसीएम आया है, जो नया डिनोमिनेटर है, उसको पुराने वाले डिनोमिनेटर से करा जाता है डिवाइड। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, क्वोशिएंट आएगा 2। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2 3 जा 6 एक्स की 4 प्लस एक्स की 4 माइनस 3 एक्स की 4। बाकी सब चीजें क्या है आपकी सेम है भाई। ठीक है भाई, हो गया है। अब ये देखो 6 में से एक और ये हो गया 7 एक्स की 4। ठीक है, 7 एक्स की 4 सॉरी, ये 6 और एक 7, 7 में से 3 गए 4 एक्स की 4 अपॉन में 4 माइनस 3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स। और ये 4 से गया 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, एक्स की 4 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस के 3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस के 3/2 4 एक्स। ये आपका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया है। तो ये रहता है तरीका किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को करने का, कोई भी चीजें करने का, कोई भी अच्छे से करने का सिंपल सा ये तरीका है, सिंप्लीफाई अब करते हैं। तो अब तक ये जो हमने पढ़ा है क्या है, मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, और ये आपका रहेगा अब होमवर्क जितने भी क्वेश्चन रहते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से।
अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, बायनोमियल की मल्टीप्लाई हमें करनी है बायनोमियल से। अब हमारा जो टॉपिक है हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बायनोमियल की मल्टीप्लाई बायनोमियल से। तो कैसे की जाती है बायनोमियल की मल्टीप्लाई, अब तक मोनोमियल था, ब्रैकेट के बाहर नंबर होता था, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी से मल्टीप्लाई होता था, सिंपल सा तरीका था। अब है बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करा जाए, क्या तरीका है बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए बच्चों क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे ये दिया गया है हमें क्वेश्चन हमको दिया गया है, हमसे कह रहा है कि इसको आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म लिखने है, जो आपकी दो ब्रैकेट्स है ना आपके पास, देखिए ध्यान से यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दी गई हैं, तो मल्टीप्लाई करनी हो कितनी भी टर्म्स हो, सिंपल सा तरीका है कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है बच्चों 5x है, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है बच्चों आपकी 5x है, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट को लिख दीजिए एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट को लिख दीजिए बच्चों एज इट इज, फिर पहली ब्रैकेट की सेकेंड टर्म, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है भाई, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। इस तरीके से लिखने से अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो हमने सिंपलीफाई के क्वेश्चन करे थे जहां पे मोनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई हमने करी थी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बायनोमियल से बायनोमियल की मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ठीक उसी फॉर्म में बन जाता है जो हमने अभी अभी करा था। तो अब इसको इसी के ऊपर हमें करना है काम। तो 7 × 5 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 35 एक्स स्क्वायर, 5 टू 10 एक्स, 7 3 21 एक्स प्लस 6, ठीक है। अब देखिए बच्चों 35 एक्स स्क्वायर प्लस 10 × 21 ही होगा बच्चों 31 एक्स प्लस 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई की जा सकती है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसका फिर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन ये सारा का सारा डाटा आपको स्टडी मटेरियल के एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है बच्चों, 2 इसकी आपको मल्टीप्लाई करना है, 2x इसको इनसे करना है, तो 2x पहली ब्रैकेट क्या है 2x + 8, सेकंड क्या है आपका x - 3, ठीक है। ब्रैकेट जो हो है ये शो कर रहा है कि ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है। ये ब्रैकेट जो है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो पूरी टर्म है ये इस वाली पूरी टर्म से पूरी की तरीके से मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे बच्चा, पहली ब्रैकेट का पहली टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। तो इस तरीके से हम कर देंगे भाई, लिख दिया है डाटा। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2x को इससे करेंगे तो कितना होगा बच्चा, 2x³ ये होगा बच्चा माइनस के 6x प्लस के 8x माइनस के 24। तो 2x³ प्लस के, देखो 8 में 6 गए 2x, भाई सीधी सी बात है, प्लस माइनस माइनस साइन किसका रहता है, जो बड़ा होता है, प्लस माइनस माइनस साइन किसका रहता है, जो बड़ा होता है उसका साइन रहता है, क्लियर है। और ये हो गया बच्चा माइनस के 24, ये हो गया आपका माइनस के 24, और ये आपका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। भाई क्या करना है, पहली जो ब्रैकेट्स है जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पर हमारा जो पावर एक्सपोनेंट्स के रूल है वो तो लग ही रहेंगे, पावर एक्सपोनेंट्स के जो हमारे रूल है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, उसके ऊपर तो हमें काम करना ही करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो पहली ब्रैकेट ये, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, अब कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, 7x² प्लस 35xy प्लस xy प्लस 5y², ठीक है। अब 7x² प्लस 36xy प्लस 5y², ये आपका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको खुद से करना है। a - 1 × 0.1 a² प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से पहला लेंगे बच्चों a, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड टर्म, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। सो 0.1 a³ प्लस 3a माइनस 0.1 a² माइनस 3, इस तरीके से हो जाएगा भाई। अब 0.1 a³ और ये कुछ है ही नहीं भाई, अलग अलग है, तो 0.1 a³ माइनस 0.1 a² प्लस 3a माइनस 3, ये इसका क्या आ गया बच्चों,
करेक्ट आंसर आ गया। याद रखिएगा प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के अंदर ही की जाती है। ये बात आप याद रखिएगा कि प्लस माइनस जो हैं ये हमेशा लाइक टर्म्स के अंदर ही की जाती हैं और इसी के ऊपर ये काम करती हैं। तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके रहेंगे बच्चों होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, एक फ्रैक्शन का भी करा देता हूँ। ठीक है, एक फ्रैक्शन का भी करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सब फ्रैक्शन में होते हैं तो कैसे करें। करने का तरीका वही है। ठीक है, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है भाई, अभी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 x को मल्टीप्लाई करना है 5/6 x के साथ, प्लस 3/5 x को मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ, सिंपल, प्लस 1/2 y को मल्टीप्लाई करना है 5/6 x के साथ, प्लस 1/2 y को मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ। ठीक है भाई, तो 5 से गया 5, 3 1 3 3 2 6, ये हो गया 1/2 x², प्लस ये हो गया बच्चों 4×12/5 xy, प्लस 5/12 xy, प्लस 2 2 2 4 2y²। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों है हमारी लाइक टर्म्स, ये दोनों ही हमको क्या दी गई हैं बच्चों, लाइक टर्म्स दिखे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इनमें होगा, बाकी तो अनलाइक टर्म्स है कि नहीं है। तो ये तो हम रहेंगे एज इट इज और इसको रखते हैं साथ में। 12 और 5 कैल्सियम आएगा बच्चों 60। ठीक है, 12 और 5 कैल्सियम आएगा 60, तो ये होगा 144 xy प्लस 25 xy। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया 1/2 x² प्लस 2y² प्लस 5 और 4 9, ठीक है, 4 और 2 6 xy अपॉन में 60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई भी बाइनोमियल की मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल से। तो ये है बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करना बाइनोमियल से। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपके रहेंगे होमवर्क क्वेश्चन, जिनकी आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, ये बाइनोमियल की बाइनोमियल अब आपको करनी है प्रैक्टिस, जितने भी आपको शो कर रहा हूँ ये सबको करना है। और इसमें भी कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है बच्चों, कई बार बाइनोमियल से, जैसे हमने मोनोमियल के पीछे क्वेश्चंस करे थे जहां पर वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, सिमिलरली बाइनोमियल में भी आ जाता है, सिंपल वही तरीका वही रखना है, मल्टीप्लाई करनी है। एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सब आपके होमवर्क में रहेंगे। ये पीडीएफ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पीपीटी आप लोगों को स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगी, तो वहां से आप कर सकते हैं। और मैं अभी क्या करा रहा हूँ, आप सभी को आरडी शर्मा 8th क्लास का कॉन्टेंट करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनली आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वही करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3x को इससे करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3x इंटू में एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट 5y इंटू में एक्स प्लस वाई, तो क्या 3x² प्लस 3xy माइनस के 5xy और माइनस के 5y²। सिंपल भाई, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3x² माइनस के 2xy माइनस के 5y²। ठीक है भाई, अब भैया वैल्यू को करना है पुट, तो जहां पे भी हमें x दिया है वहां पे पुट करना है -1, और जहां भी हमें y दिया वहां पे पुट करना है -2। तो हो गया बच्चों 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 दूनी 4, और ये हो गया बच्चों कितना 5 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 5 चौके 20। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 24 प्लस के 3, यानी कि माइनस के 21, इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो चीजें हैं वो आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, आई होप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत किसी को भी, डन। ठीक है भैया, सिंपल सी मल्टीप्लाई था। अब -1 का तो होता है स्क्वायर पॉजिटिव, तो 3 हो गया यहाँ से। अब -1 इंटू 2 2 दूनी 4 माइनस के 4, और 5 का स्क्वायर हो 5 प्लस माइनस 5। सिंपल भाई, बड़ा ही कीप इट सिंपल। मैं तो कहता हूँ मुझे सिंपल रखो, मुझे कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो मैं बिना बात प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन अब आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं ये अब आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है भाई, 3 टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, अब तक ये देखो यहाँ से करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से करते हैं और कैसे करना है देखिए। अब यहाँ पर वही मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहला काम तो क्या है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहला ही काम क्या है बच्चों हमारा, हमको करनी है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/3x ब्रैकेट लगा देंगे, 1/3x प्लस में 1/3y²। ठीक है, माइनस के 1/5y² इंटू में 1/3x प्लस में 1/5
वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी का भी यूज हो रहा है, मुझे पता है, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट मैं अभी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता रहा। आइडेंटिटी का हम अलग से सेशन लेके आएंगे जहाँ पर आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करती है, करी जाती है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमको। तो उसके बारे में आपको एक बढ़िया सी चीज देने के लिए मैं आपको ये पूरा का पूरा डिटेल आंसर चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई करते हैं इसको। 1/3 इसको करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इसको करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 1/15 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 1/15 एक्स वाई स्क्वायर, और क्या बन जाए इसके 1/25 वाई की 4। ठीक है, तो भैया इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी सर 1/9, और ये हो गया 1/25 वाई की 4। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा और आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसकी करनी है वैल्यू को वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को करना है वेरीफाई। क्या करना है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू करनी है वेरीफाई। तो जस्ट आपको कर देना पुट वैल्यूज को 1/9, एक्स की वैल्यू दी गई -1 की पावर 2, -1/25, और वाई की वैल्यू -2 की पावर 2, सॉरी 4। तो बच्चों ये हो गया 1/9, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, माइनस के 1/25, और ये हो गया बच्चों 2 के पावर 4 हो गया आपका 16। ठीक है, क्लियर है भाई, ऑब्वियस 1/9 माइनस के 16/25, इसको कर देना है आपको 16, और ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सर कई बार 3 टर्म्स की भी मल्टीप्लाई आ जाती है। अब तक तो 2 की मल्टीप्लाई थी, एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से कर रहे थे, तो 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें। कंडीशन ये आ जाती है कि 3 वाले डाटा को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि चीजों को बना के हम सोल्व कर सकें। कंडीशन तो है, कैसे करें, तो सिंपल सा तरीका है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, कैसे होगी देखिए। सबसे पहले जो बाइनोमियल्स है उनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं, और यहां से सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही सेम है कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे भाई। तो एक्स स्क्वायर इंटू में ये हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 3 एक्स वाई प्लस के 2 एक्स वाई और माइनस के 6 वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरीके से कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के 6 वाई स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया कंप्लीटली सोल्व। अब वही सेम चीज जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी सभी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस के 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 एक्सप्रेशन दी गई हो हमको, 3 एक्सप्रेशन अगर दी गई हो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमको जब भी 3 वो दिया जाता है तो हम उनको मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ, सॉरी डिवाइड बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 टर्म्स को। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, इसको ही करके देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर, आप सभी को दिख रहा है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए भैया, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, जो गाना है वो बना दो, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर भैया सेकंड टर्म लिख दो, फिर अगली ब्रैकेट एज इट इज, जब तक जितनी टर्म उतने डाटा लिखते चलो, सिंपल। और बाहर जो पड़ा उसको रहने दो भैया, जो बाहर बैठा है उसको पड़ा रहने दो, उसके बारे में सोचेंगे फिर कभी, यानी कि जब इसका डाटा हो जाएगा सोल्व तब उसके बारे में हम सोचेंगे। तो चलिए भाई कैसे करते हैं इसके आगे, कंटेंट के ऊपर बढ़ते हैं, तो करते हैं इसको शुरुआत। तो एक्स की ये हो गया एक्स की 3, क्या होगा बच्चों, आपका हो गया एक्स की 3 प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस के 4 टू 8 वाई क्यूब। ठीक है भाई, इस तरीके से अपना हो गया। क्या कोई भी लाइक टर्म है, नहीं है। अब मल्टीप्लाई खोल देंगे तो एक्स क्यूब को से करेंगे तो एक्स की पावर 6, ठीक है, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस क्या होता है बच्चों, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर होती है, तो 3 और 2 5, वाई की 2, 4 एक्स की 4 वाई की 3, 2 एक्स की 3 वाई की 4 माइनस के 8
x की 2 y की 5 और ये आपका क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को मल्टीप्लाई करके चीजों को आप वहां पर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अब आपको खुद से करने हैं, ये भी खुद से करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, देखिए। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा बच्चों, चाहे तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, आंसर तो सेम ही आना है। अब मैं चाहे इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं या बाइनोमियल के पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। आंसर क्या आना है, सेम आना है। पर मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ भाई। अब तक हमने बाइनोमियल का पढ़ा, मान लेते ट्राइनोमियल होता, पॉलिनोमियल होता, तो कैसे मल्टीप्लाई करते, तरीका वही रहना है, तरीके में कोई भी चेंज नहीं है। तरीका करने का एग्जैक्टली सेम है, इसके अंदर जरा सा भी चेंज नहीं है। देखिए यहां पर पहली टर्म क्या दी गई है, एक्स क्यूब दी गई है, लिख दीजिए। वहां पर सेकंड ब्रैकेट क्या है, 2x माइनस 3 है। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, माइनस के 2x स्क्वायर दिया गया है। सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख दीजिए बच्चों। यहाँ पर 5x हमको दिया गया है, ठीक है, 2x माइनस 3 लिख दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमको -7 दिया गया है, 2x माइनस 3 दे दीजिए इसको बच्चों। क्लियर है? इस तरीके से लिख देना। अब इसका सोल्व करना है बच्चों, 2x क्यूब हो गया बच्चों, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, क्योंकि माइनस के 4x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 14x प्लस के 21। ठीक है भाई, अब x की 4 कोई दूसरा है नहीं है, तो x की 4 वाला तो रहेगा अकेला। x क्यूब दोनों ही x क्यूब के हैं, ये हो गया माइनस के 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर ये हो गया 16x स्क्वायर, ये हो गया 15 और 4 29x प्लस 21। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आपको ऐसे चीजें करनी है, कोई भी मल्टीप्लाई कैसा भी आ जाए आपको इस तरीके से करना है। जैसे अब ये देखिए, 3 टर्म्स दी गई हैं, तीनों की तीनों 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, तीनों की तीनों क्या है, बाइनोमियल है। यहाँ पर हमें क्या दी गई है, 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, तीनों की तीनों बाइनोमियल हैं, और इन बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। बात ये आती है कि इन बाइनोमियल्स को कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो भैया, अभी आप लोगों को मैंने बताया मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका। सबसे पहले 2 को पकड़िए, उनकी मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है, पहले 2 को पकड़ो, उनकी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5x क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, देखो 5x की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 से, और 3 की भी मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 से। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बड़ी ब्रैकेट में, और बाहर क्या है इसके, 3x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, 2 एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर दी, तीसरी एक्सप्रेशन को छेड़ा ही नहीं। सबसे पहले हमने क्या करा, पहले कोई भी 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी उनका आंसर आए उसको आप मल्टीप्लाई। जैसे आपको मैं बोल देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ऐसे ही तो करते हैं, तो ऐसे इसमें भी तरीका वही है, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तीसरे से कर दो, सिंपल। तो यहां पर करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस 3x माइनस 2। ये हो गया बच्चों, देखो 5x स्क्वायर माइनस के 5 में से 3 होगा बच्चों 2x माइनस 3। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। ये हो गया 3x माइनस 2, तो ये हो गया बच्चों 5x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3x माइनस 2 से, माइनस के 2x की भी मल्टीप्लाई करनी है 3x माइनस 2 से, और माइनस के 3 की भी मल्टीप्लाई करनी है 3x माइनस 2 से। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चनों की नहीं आएंगे बेटा। क्लास खत्म होते ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और जितनी चाहो उतनी कर लो। ठीक है, इनके प्रैक्टिस के लिए दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, याद रखना। ये चीजें नहीं आएंगी तो फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगी। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी हमारी, वहां पर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी आइडेंटिटीज की बच्चों। ठीक है, आप लोगों की छुट्टी है, मैं बता देता हूँ, 23 24 25 26 4 दिन की छुट्टी है। 27 28 29 3 क्लासेस आपकी आने वाली हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन में रहेंगी। जैसे आपकी ये 22 की क्लास है, ये भी रिकॉर्डेड सेशन में है। ऐसे ही आपकी 27 28 और 29 27 28 और 29 की भी जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो भी कैसी रहेंगी, आपकी रिकॉर्डेड ही रहेंगी। आपको ये रिकॉर्डेड सेशन के अंदर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, जितने भी डाटा है आपको रिकॉर्डेड सेशन के अंदर ही मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब वैल्यू पुट करने वाले, तो वैल्यू पुट करने वाले भी सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई और बाद में वेरीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, बाद में उसकी। तो 5 इंटू में 6 माइनस के 5x माइनस के x इंटू में 6 माइनस में 5x भाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 5 6 30 माइनस के 25x 6x प्लस के 5x स्क्वायर। सिंपल है ना, 5 6 30 5 5 25, ये हो गया, ही सिंपल सी बात है। इंटू में 2 माइनस एक्स है ना। चलिए तो 30 माइनस के 31x हो जाएगा ना 25 और 6 प्लस के 5x स्क्वायर इंटू में 2 माइनस एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई खोलेंगे तो 30 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों 2 माइनस एक्स से, 31 की मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस एक्स से, और 5x स्क्वायर की भी मल्टीप्लाई होगी बच्चों 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे 32 जा 60 माइनस 30x 62x प्लस 31x स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर माइनस के 5x क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे भाई। अब देखो लाइक टर्म्स देखिए, 30 और ये लाइक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक है, क्यूब एक बेचारा पड़ा रहेगा, 5x क्यूब रहेगा भाई। ठीक है, 5x क्यूब रहेगा। ये हो गया बच्चों 41 एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये होगा 2 6 3 9 92x हो जाएगा, और प्लस 60। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन को कर दिया है सोल्व। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, क्वेश्चन को कर दिया है सोल्व। ठीक है, बट चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है। 5 इंटू 6 30 5 5 25 माइनस के 6x माइनस प्लस माइनस माइनस के माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो 25 और ये 31 माइनस के, ओके यहाँ तक ठीक है। नंबर 30 19 60 और माइनस के 30x। ठीक है, माइनस के 31 इंटू 262 और माइनस प्लस के 31x स्क्वायर प्लस के 5 टू 10 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस के 5x क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को। क्या करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। तो जहां भी आपको क्या दिख रहा है बच्चों, x दिख रहा है, वहां पर पुट कर देंगे -1 की क्यूब। एक्स स्क्वायर की जगह पर भी क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो x ही है, y तो कहीं था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी x y था ही नहीं। तो -1 का स्क्वायर माइनस 92 इंटू में -1 प्लस 60, बस इसको कर देना है सोल्व। तो -1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, -1 है ना। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो माइनस आंसर आता है, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो प्लस आंसर आता है। तो माइनस की पावर ऑड माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया बच्चों प्लस के 41, ये हो गया माइनस प्लस के 92 और प्लस के 60, सारा ही प्लस क्या हो गया भाई। तो भैया सीधी सी बात है, 5 और 1 6 7 8 8। ठीक है, 8 तो ये हो गया भाई, हो गया सी बात है। 6 और 4 10 और 9 19, 198 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 198 इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है करनी है करनी है। बाइनोमियल की बाइनोमियल से हो, बाइनोमियल के ट्राइनोमियल से हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये जितने भी हैं ये क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे। फिर कल जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पर आइडेंटिटीज की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। ये कल की जो क्लास रहेगी, यानी कि अभी जो 27 को आपकी जो क्लास आएगी, 27 की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, जो आपकी 27 की क्लास रहेगी वहां पर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में, कि किस तरीके से आइडेंटिटीज होती हैं, कैसे काम करती है। और फिर ये 2 दिन की क्लास आपकी आइडेंटिटीज और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर चली जाएंगी, और इस तरीके से हमारा ये सेशन चलेगा और पूरा अलजेब्रा हम इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद दी सुखो एकेडमी। ठीक है, और मैथमेटिक्स बाय शिवम सर आप सभी जानते हैं, और ये सेशन जो है मैथमेटिक्स बाय शिवम सर के यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपके एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए भाई, अब आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई का है। बेसिकली जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कैसा क्वेश्चन दिया गया है, हमको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है। अभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है। तो भैया वही सेम बात है भैया। पहले आप देखो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आंसर सेम रहना है। चाहे मैं x-1 को इस पूरे से कर दूं या इस पूरे को x-1 से कर दूं, आंसर सेम ही आना है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा बनाने के लिए इससे करता हूँ। तो पहली ब्रैकेट है x, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर -1 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 4, है ना भाई। इसकी मैंने पूरे से मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस का साइन है, और माइनस के साइन के बाद हमेशा क्या लगाने हैं, ब्रैकेट लगानी है। 2x की मल्टीप्लाई होगी किससे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब इसको कर देना है हमको
सोल्व। इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, इस डाटा को हमने कर दिया है सिंप्लीफाई। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा है, डाटा को करा है सिंप्लीफाई। अब डाटा सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको खोल देना है भाई, अब इसको करना है सोल्व। सिंपल सी बात ये है। तो ये हो गया बच्चों एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस के 4x माइनस x³ प्लस के 2x² प्लस के 3x, सॉरी माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस के 4, यहाँ पर 2x³ माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डाटा को लिख दिया जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत लग रही हो तो। 2x³ माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी हमें नहीं करना। देखो x की 4, x³ का कोई दूसरा, यस x³ का एक है, तो माइनस और माइनस के 3x³, x² 3 और 2 5, 4x और ये हो गया माइनस के 7x प्लस 4। अब साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 2x³ x³ का कोई दूसरा नहीं है बेटा। ठीक है, 2x² और 3x² माइनस के 5x² माइनस माइनस प्लस के 5x²। ठीक है भाई, 3 और 2 5 प्लस के माइनस माइनस के 5x और माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है भाई, अब देखिए x की 4 तो कोई दूसरा है नहीं, तो ये तो रहेगा एज इट इज। 3x³ ये रहा, 2x³ ये रहा, माइनस के 5x³। ठीक है, 5x² और 5x² हो गया 10x², 4 और ये हो गया माइनस के 12x और ये हो गया 7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी डाटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन अब वेरीफाई करना है इसको, तो इसमें जहां पर भी x दिया गया है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है आपका एग्जैक्ट तरीका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए ठीक है क्लास के साथ। अब आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखा दी है, या अब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से कर सकते हैं, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कर सकते हैं, किसी की भी मल्टीप्लाई क्यों ना हो, तरीका यही रहना है। कोई भी आप बाइनोमियल की बाइनोमियल से कर लो, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से कर लो। अभी करा ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई है। उससे पहले हम क्या कर रहे थे, ट्राइनो, यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई है। तरीका वही है, हम किसी भी चीज को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने का ही सारा गेम है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अलजेब्रा में, लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ ली हैं। कोफिशिएंट्स क्या होता है, लाइक और अनलाइक में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मोनोमियल की जो मल्टीप्लाई होते हैं वो किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर ली। 2 दिन से हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो किसकी रहेगी बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की ये क्लास रहने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड विद दी सुखा एकेडमी एंड द मैथमेटिक्स बाय शिवम सर, दोनों के लिए बने रहिए। और 27 तारीख को ये आपको क्लास आएगी, तब तक आपकी छुट्टी है। हैप्पी होली बच्चों सभी को, फिर से मेरी तरफ से हैप्पी होली। ठीक है भैया, अच्छे से खेलना, गुलाल वगैरह से खेलना, कीचड़ विचड़ से मत करना। देखो ये खुशियों का त्यौहार है, यहाँ पर ये मत करना कि भाई किसी को तोड़ दिया फोड़ दिया, नहीं। आराम से खुशियों से जियो, रंग लगाओ, खेलो, पानी से खेलो, पर किसी को चोट ना लग जाए तभी। तो सभी को हैप्पी होली, बाय बाय, लव यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लव यू, बाय बाय।